हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस का मैंने बताया था। प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो कि फर्स्ट वीडियोस में बता दिया गया आप लोगों को। शायद इसमें आप लोग कोई भी डाउट्स नहीं होगा। आज मैं उसी जिसमें आप लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े होंगे, जो टेंस होता था, टेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उन तीनों कैटेगरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें कि सबसे फर्स्ट टेंस मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत 4 पार्ट्स में इसको क्या किया गया, प्रेजेंट टेंस को डिवाइड किया गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जिसमें कि फर्स्ट वीडियोस में हमारा लेक्चर हो गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पूरा डिटेल्स आपको कि हाँ सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कितने प्रकार का सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें फर्स्ट वीडियोस में क्या कर दिया गया, बता दिया गया। लेकिन आज मैं इस सेकंड वीडियोस में मैं आप लोगों को लेना टेंस के सेकंड पार्ट्स में आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत मैंने इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं पहले ही बता दिया हूँ। आज आप लोगों को स्टार्ट किया जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आज मैं आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा सर कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या, इसकी आइडेंटिफाई क्या होता है, आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है, हम इसके अंतर्गत आने वाले सेंटेंस को कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। आप लोग कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत सारे डाउट्स को क्या कर दिया जाएगा, आज क्लियर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑल माय डियर। सबसे पहले आइए समझते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशंस के बारे में कि इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफिकेशंस इसका होता क्या है। इसकी आइडेंटिफिकेशंस का मतलब सिग्निफिकेशंस में इसकी पहचान क्या होगा कि सर हम कैसे पहचान कर सकते हैं जो ये सेंटेंस आया हुआ है, यानी हम कैसे पता करेंगे सर कि जो ये सेंटेंस आया हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से है। अगर आपको इसकी आइडेंटिफाई नहीं पता तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, और आप कैसे उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप आसानी से सही एग्जैक्ट सेंटेंस को स्पीक कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिफिकेशंस नहीं पता है, आपको पहचान नहीं पता है, इसलिए टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सबसे पहले टेंस में आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसकी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन जानना पड़ेगा। अगर आइडेंटिफिकेशन पहचान हम जान गए तो हम इसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारे सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, अर्थात फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होता है। हम हिंदी के सेंटेंस को अधिकतर करके देखते हैं, यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में आप लोग, मैंने बताया था सर कि पहले वीडियोस में आप लोगों को बताया गया था कि टेंस के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताया गया था जो कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है वो रहा रही रहे होता है, बट टेंस के अकॉर्डिंग उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई पूछे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, आप ले जाओगे जिन हिंदी वाक्य के अंत में, जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द हमारे आते, तो वह जो हमारा सेंटेंस होगा वह किसके अंतर्गत आया होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आया होगा। तो आइए हम लोग सीख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कुछ हमारे सेंटेंस, कुछ इसमें फैक्ट भी होते हैं। फैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको सेंटेंस मैंने बोला क्या कि मैं एक सेंटेंस बोला कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। अगर मैंने सेंटेंस बोला कि मैं बैठा हूं, अब इसमें रहा है, रही है आया नहीं। मैंने बोला कि वह खड़ा है, इसमें भी तो रहा है, रही है नहीं दिख रहा है। मैंने बोला कि वह नदी किनारे बैठा हुआ है, इसमें भी तो रहा रही नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं सर कि ये तो भी सेंटेंस, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये भी सेंटेंस हमारा किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो आप तुरंत क्वेश्चन उठाएंगे सर, आप तुरंत प्रश्न उठा सकते हैं कि अरे सर अभी तो आप बता रहे थे यहाँ कि सर इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में तो पहचान आया ही नहीं, हम कैसे कह सकते कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही। तो आइए हम इसका डाउट्स आपको क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले आप लोग यह जानना पड़ेगा सर कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है ये कहता क्या है। ये कहता क्या है, जब कोई काम करना हो आपको, उस स्थिति में हमने क्या कहा कि यानी ये सेंटेंस आपको कहता है किसी भी कार्य करने से पहले हम उसका क्या करते हैं मेरे प्यारे, प्लान बनाते हैं। क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाने के बाद उस काम को क्या किया जाता है मेरे प्यारे, स्टार्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, मतलब शुरू किया जाता है, बिगिनिंग किया जाता है। और मैंने कहा कि कुछ समय मैंने प्लान बनाया, फिर काम को स्टार्ट किया, फिर उस काम को कुछ दूर तक मैंने क्या करा, चलता रहा वह काम कुछ दूर तक क्या किया, चलता रहा, और फिर उस काम को हमने क्या कर दिया, फिनिश्ड कर दिया। फिनिश्ड का मतलब अगर उस काम को हमने क्या कर दिया, खत्म किया। कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है स्टार्ट होता है और कुछ समय बाद खत्म, यानी कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ और कुछ समय बाद खत्म होने वाला जो काम होगा, जो इसके अंतर्गत सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, वह सेंटेंस हमारा किसका होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। किसका होगा मेरे प्यारे, एक बार बोल दीजिए,
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। यानी कुछ समय स्टार्ट हुआ काम और कुछ समय बाद खत्म होना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो चलिए मेरे प्यारे, तो हम आगे लेकर के चलते हैं आप लोगों, ये तो अभी आप लोग तो इसी थी, जैसे मैं बैठा हूं, जब मैं बैठूंगा कुछ मैं स्टार्ट करूंगा बैठना और कुछ समय तक बैठूंगा, ऐसा नहीं है कि हम उसे खत्म कर देंगे। मैं खड़ा हूं कुछ समय तक खड़ा रहूंगा, ऐसा नहीं है कि खड़ा खड़ा मतलब मैं चलता रहा तो उसे थोड़ी कहा जाएगा कि भाई आप खड़े हैं। अरे खड़ा रहूंगा तो 1 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 10 1 घंटे जितने समय तक हम खड़े रहेंगे बैठे रहेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया काम और खत्म करना है मुझे, वो खत्म कर देंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या, यानी हम कह सकते हैं काम को जारी रखना, काम को जारी रखना कुछ समय तक और कुछ समय के बाद खत्म कर देना, कि ऐसे सेंटेंसेस जो आएंगे वह हमारे क्या होंगे, कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा, वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। एक तो ये कर सकते हैं, और दूसरी आप आइडेंटिफिकेशन की, अगर जिस वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में देख रहे हैं रहा है रही है रहे, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, जाग रहा हूं, खेल रहा हूं, कूद रहा हूं, सब सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा रही आ रहा है। तो आप ऐसे पहचान कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है मेरे भैया किससे लिया गया, किस टेंस का है। आपको वहां पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ सर ये सेंटेंस जो है हमारा किससे है, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से। तो चलिए ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। अब हमने आप आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इसका भी तो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता, बट कितने पार्ट्स में होता, कितने कैटेगरी में होता। इस सेंटेंस यानी इसका भी पार्ट का जो सेंटेंस होता है ये भी 3 कैटेगरी में बनता है। पहला तो अफर्मेटिव बनेगा, दूसरा नेगेटिव बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। अफर्मेटिव का मतलब कार्य होना, नेगेटिव का मतलब नहीं होना, इंट्रोगेटिव का मतलब कार्य के प्रति क्वेश्चंस करना, यानी प्रश्न करना ही हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या देख लेते हैं, कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले इसका देख लेते, मैंने बताया था इसके फर्स्ट कैटेगरी यानी फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का क्या बनाएगा, अफर्मेटिव। दूसरा क्या बनेगा मेरे प्यारे, मैंने बताया दूसरा सेंटेंस इसका क्या बनेगा, कि नेगेटिव सेंटेंस। सबसे फर्स्ट हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। तो यानी जब अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लिए, यानी आप मैंने किया कि सर अफर्मेटिव भी किसका पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर आप करना चाहेंगे या कर रहे या करेंगे, तो 3 ही कैटेगरी में बनेगा। एक तो अफर्मेटिव बनेगा, कार्य का जिसमें होना पाया जाएगा, एक तो नेगेटिव बनेगा जिसमें कार्य का होना नहीं पाया जाएगा, एक इंट्रोगेटिव का बनेगा जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम सबसे पहले अफर्मेटिव। हम जब अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाएंगे, किसी भी टेंस का अगर किसी भी सेंटेंस को हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें हमें जरूरत पड़ती है किसकी मेरे प्यारे, रूल्स की, नियम्स की। रूल और नियम की सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो मेरे लिए कंपलसरी है। अगर कंपलसरी ये नहीं होता तो क्यों जरूरत होती, और बिना रूल और नियम का हम कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते। अब हमें पता ही नहीं है सर कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या पहले कौन सा वर्ड पहले लिखेंगे, कौन सा वर्ड बाद में लिखेंगे। अगर ये हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे भाई, कैसे करेंगे आप लोग बताइए। यानी इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग सबसे देखते हैं रूल क्या, डायरेक्टली हम लोग स्ट्रक्चर की सहायता से सेंटेंस और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को रूल समझा दूंगा। यानी जब किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बेटा सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखेंगे तो हमारा इसमें है हूं हो आ रहा है, आपको पता कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, इज आर एम होती है। तो यानी इसके अंतर्गत हमें जो हेल्पिंग वर्ब इस पे यूज करना पड़ेगा, वह हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा मेरे प्यारे, इज आर आई एम। और हमेशा कंटिन्यूअस टेंस जो वर्ब का फॉर्म लेता है वह हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, कि हम कह सकते हैं कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें क्या जुड़ जाना, आईएनजी जुड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। प्लस आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ए अफर्मेटिव का क्या होगा मेरे प्यारे, क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट होगा, स्ट्रक्चर। इसको हम रूल भी कर सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ आर लगाएंगे। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आई एम लगाएंगे। आपको पता होगा केवल आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ क्या यूज करते हैं हम, आई एम यूज किया जाता है, यानी यूज करते हैं, आई एम यूज किया जाता है।
है। तो आइए चलिए, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हुआ। आइए हम लोग इसमें एक एग्जांपल से भी बहुत सारे कर सकते हैं। देखिए कैसे हम कर सकते हैं मेरे प्यारे, कि जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अब मैंने एक सेंटेंस बोल दिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अब अंग्रेजी पढ़ रहा हूं तो इसमें देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए ना, रहा हो रही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे जब मिल रहा है भैया तो हम काहे इधर उधर परेशान हुए। अरे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस आया हुआ है किसका है, कंटिन्यूअस टेंस का। और किसके कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट का, क्योंकि है हूं वो दिख रहा है हमारा। और जब है हूं दिख रहा है तो हमें डर किसकी बात के, अगर है हूं दिख रहा है तो हमको पता है कि यह किसका हो सकता है, प्रेजेंट का ही हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट की पहचान ही क्या होती है हूं हो होता है। ठीक, अगर था थे आ जाता तो प्रेजेंट का नहीं होता, तो किसमें चला जाएगा, पास्ट में जो आगे आपको बताया जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट क्या होगा। मैंने बोला जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। कौन सा कार्य किया जा रहा है वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कैसा कार्य किया जा रहा है, क्या करने के लिए काम किया जा रहा है, वह आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड जो बचेगा होगा। चलिए आइए, चलिए सब्जेक्ट हमारा आइडेंटिफाई होगा, क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे मेरे प्यारे, आई एम लगाएंगे। आई एम, आई एम क्या हो जाएगा, क्या मैं कर रहा हूं, रीडिंग, आई एम रीडिंग इंग्लिश। क्या मैं बोल सकता हूं कि आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने बोला था ना, ये भी तो सेंटेंस हमारा किसका है, कंटिन्यूअस टेंस का। मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग। मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। तो ऐसे हम सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव था। तो आइए हम लोग चलते सेकेंड रूल पर, किस पे बेटा, नेगेटिव पर। कि नेगेटिव में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा सबसे पहले बेधड़क बिना डरे लिख दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मैंने अभी बताया इज, आर और एम लगा दीजिए। बस ही इज और एम, आर एम के बाद आप एक वर्ड जोड़ देना जिसका नाम क्या है, नॉट। यानी नॉट वर्ड जो होगा या नहीं के लिए जो होगा, फिर इसके बाद बाकी सब सेम कर दीजिएगा। वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वही आपका ऑब्जेक्ट और वही आपका अदर वर्ड। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे प्यारे, कंप्लीट हो गया। और इस स्ट्रक्चर में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी बहुत सारे सेंटेंस, जितना आपको वर्ब होगा याद होगा उतना ही ज्यादा आप सेंटेंस का यहाँ क्या करेंगे, बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं देख रहा हूं, इसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए दूसरा हम बताते हैं। दूसरा क्या, कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। मैंने बोला क्या, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। अब नहीं वर्ड आया ना, हम कौन नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा, आई एम। एम के बाद नॉट लगा दीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू, सॉरी, गोइंग टू मार्केट। मैंने क्या बोला, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। अब देखिए हम लोग कितने सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इतने सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, कहने वाली बात नहीं। कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश इन द स्कूल। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए ठीक है, तो प्लीज उतार लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए, कॉपी पेन निकालिए और लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अभी आप लोगों को बाकी कंटिन्यूअस, मैं 1 मिनट बाद आप लोग कंटिन्यूअस सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूँ। चल भाई, तभी आप देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को बताया था कि इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करता था, दो तरीके से हम बनाते हैं। एक तो हमारा यस या नो टाइप्स क्वेश्चन होता है, जिसका जवाब हम आसानी से यस या नो में देते हैं। एक हमारा डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होता है, जिसका जवाब हम एक एक्सप्लेन करके देते हैं। तो चलिए ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कौन, कब, किसने, कैसे, ये सब जो हमारे वर्ड्स आते हैं ये हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, वह क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ आता है मेरे प्यारे, वो वाक्य के बीच में आता है। कहाँ आता है, वाक्य के बीच में आता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड होगा, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमारा कहाँ आता है मेरे प्यारे, वाक्य के पहले आता है। तो बात यही भिन्नता है कि हमारा अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले दिख रहा किसी भी सेंटेंस में,
क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले दिख रहा है तो वह हमारा यस या नो टाइप्स के क्वेश्चन होगा, जिसका जवाब आसानी से आप यस या नो में दे सकते हैं मेरे भाई। अब क्वेश्चन वर्ड्स अगर आपका बीच में दिख रहा है किसी भी सेंटेंस के तो वह तुरंत समझ जाइएगा जो वह सेंटेंस होगा मेरे प्यारे किसका होगा, कि यानी WS टाइप क्वेश्चंस का वह सेंटेंसेस हमारा होगा, जिसका जवाब हमें क्या करना है, एक एक्सप्लेन में देना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मेरे प्यारे, तो आइए हम लोग देख लेते हैं यस या नो टाइप्स का रूल क्या होता है और WS टाइप्स का रूल क्या होता है। चलिए आइए सबसे पहले यस या नो टाइप्स का रूल हम देख देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ जाए तो उसकी इंग्लिश ना लिख करके उसकी जगह हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब इज, आर और आई एम यूज कर देंगे तुरंत। इसके बाद आप लगा देना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्या हो जाएगा अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। बिकॉज क्योंकि ये जो सेंटेंस है मेरे प्यारे किसका है, इंट्रोगेटिव का है, प्रश्न पूछा जा रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना क्या कंपलसरी है। तो चलिए ये तो हमारा इसका रूल हो गया। आइए इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं किसका किसका देख लेते हैं, WS टाइप क्वेश्चंस का रूल देख लेते हैं। तो इसका क्या होगा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद इज आर एम लगा दिया जाएगा और फिर इसके तुरंत बाद बस वही बाकी सब सेम चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन कब कहां कैसे लगाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला जैसे मैंने बोला क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, मैंने सेंटेंस बोल दिया क्या वह जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड आया है, लिखेंगे इंग्लिश नहीं लिखेंगे भाई बोलो, अरे बोल दो नहीं लिखेंगे। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब भी को यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन लग रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज आर एम लग रहा है तो लगा दीजिए ना। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर मैंने बताया था, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे और आई आ जाएगा तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आई एम यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पर वह है सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे इज, और इज के साथ क्या लगाएंगे इज ही गोइंग, क्या हो जाएगा इज ही गोइंग, यानी क्या वह जा रहा है। आप आसानी से जवाब दे सकते यस ही इज गोइंग, हाँ वह जा रहा है। नहीं जा रहा है तो एक्चुअली सर ही इज नॉट गोइंग, वह जा नहीं रहा है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए इस पे हम सेंटेंस बोल दिए, जैसे मैंने बोला तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, मैंने बोला तुम क्यों पढ़ रहे हो। इसमें आप सेंटेंस देखिएगा तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो वाक्य कहाँ है, बीच में आया हुआ कि नहीं आया मेरे प्यारे, बीच में सेंटेंस आया हुआ है ना। अरे जब बीच में आया तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले बिना सोचे समझे लिख दो वाई और सब्जेक्ट प्लूरल तो आर लग जाएगा, वाई आर, सब्जेक्ट यू आ जाए तो वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, सॉरी पढ़ रहे हैं ना तो हम रीडिंग लगा देंगे, पढ़ रहा क्या हो जाएगा रीडिंग हो जाएगा मेरे प्यारे। वाई आर यू रीडिंग, वाई आर यू रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रहे, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे, वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे, वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों बोल रहे हो। ठीक, इस प्रकार के सेंटेंस हम क्या करेंगे, इसके सहारे या बहुत सारे सेंटेंस को क्या करेंगे बनाने, जितना वर्ब होगा खाना नहाना उठना बैठना, जैसे कहा मैं खाना बना रहा हूँ, ये हिंदी सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या बोलोगे, आई एम कुकिंग द फूड, मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, आई एम नॉट कुकिंग द फूड, क्या मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग द फूड, मैं खाना क्यों बना रहा हूँ, व्हाई एम आई कुकिंग द फूड। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस को क्या करेंगे फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे तुम जा रहे हो यू आर गोइंग, तुम आ रहे हो यू आर कमिंग, तुम नहीं आ रहे यू आर नॉट कमिंग, क्या तुम आ रहे आर यू कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो अरेंट यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो व्हाई आर यू कमिंग, तुम क्यों नहीं आ रहे हो व्हाई अरेंट यू कमिंग। अरेंट क्यों लगा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट का ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, किसका, हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच का कॉन्टेक्ट फॉर्म, जिससे कि आर नॉट आ जाएगा तो अरेंट पढ़ेंगे, एम नॉट हो जाएगा, एम नॉट अगर आ रहा है तो उसको एमंड नहीं पढ़ा जाता, उसको भी आपको अरेंट, क्योंकि एमंड कभी भी नहीं होता है। इज नॉट आ रहा है तो उसको हम इजंट पढ़ सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है किसका, हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच का, यानी दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे डायरेक्टली शॉर्ट में पढ़ेंगे तो उसे हम कॉन्टेक्ट फॉर्म कहते हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे आप लोग इतना काफी है, फिर आप लोगों को टेंस नेक्स्ट पार्ट में लेकर के मिलेंगे और नई चीज के साथ और अच्छे तरीके से फिर से मिलेंगे। चलिए मेरे प्यारे, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई videos।